नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुस्मृति द्वितीय अध्याय और 105 श्लोक तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में मैं 106 नंबर वाले श्लोक से प्रारंभ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ूँगी। नैत्य के न अस्ति अन अध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत् स्मृतम ब्रह्म आहुति हुतम पुण्यम अन अध्याय वषटकृतम। नैत्य के यानी नित्य कर्म में न अस्ति नहीं होता है, अनध्याय अर्थात नित्य कर्म में आप कभी नहीं सोचें कि अध्याय नहीं करना है, अर्थात अभ्यास नहीं करना है या आज हम नित्य कर्म नहीं करें। नित्य कर्म तो आपको सदैव करने ही है। ब्रह्म सत्रम ही तत् स्मृतम, ब्रह्म सत्रम यानी यज्ञ, तत् वह स्मृतम कहा गया क्योंकि वह नित्य कर्म तो ब्रह्म यज्ञ के समान माना गया है। और ब्रह्मा आहुति हुतम, तो यह जो ब्रह्मा आहुति हुतम अर्थात यह जो ब्रह्म सत्र है, इसमें हम जो आहुति डालते हैं अर्थात अग्निहोत्र आदि में पुण्यम पुण्य अन अध्याय में भी वषटकृतम वषटकार ही होता है। अन्वय देखिए, नित्य के नित्य कर्म में अन अध्याय न अस्ति, अन अध्याय नहीं होता है ही क्योंकि तत् वह ब्रह्म सत्रम ब्रह्म यज्ञ स्मृतम माना गया है। ब्रह्म आहुति हुतम अग्निहोत्र आदि में अन अध्याय में भी किया गया जो हवन होता है वो वषटकृतम पुण्यम वषटकार पुण्य ही होता है। स्वाध्याय का फल देखिए, श्लोक संख्या 107 में। यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियत शुचि तस्य नित्यम शरति एष पयो दधि घृतम मधु। यह यानी जो स्वाध्याय अधीते अध्ययन करता है, अब्दम वर्ष पर्यंत, विधिना विधि पूर्वक, नियतः जितेंद्रिय होकर, शुचि पवित्र, तस्य उसका, नित्यम नित्य का, नित्य यानी जो जितेंद्रिय है उसका, शरति करता है, एष यह, पय दूध, दधि दही, घृतम घी और मधु यानी मधु की। अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार, नियत जितेंद्रिय होकर यह पुरुष, जो पुरुष शुचि पवित्रता पूर्वक अब्दम 1 वर्ष पर्यंत, विधिना विधि पूर्वक, स्वाध्यायम अधीते वेदाध्ययन या जप यज्ञ या जिसे हम स्वाध्याय कह रहे हैं उसका अनुष्ठान करता है, तस्य उसका, एष यह, नित्य करना ही, पय दूध दही घृतम घी और मधु की वर्षा करता है। श्लोक संख्या 108 देखिए। अग्नि ईंधनम वैक्षचर्याम अधशय्याम गुरोहितम आस समावर्तनात् कुर्यात् कृतो उपनयन द्विज। अग्नि ईंधनम अग्नि के लिए ईंधन अर्थात तपोवनों में जो यज्ञ के लिए वन से, अरण्य से, जंगल से जो सूखी लकड़ियाँ लानी है, जो समिधाएँ लानी है वह। भिक्षचर्या भिक्षा के लिए घूमना, अधः शय्याम शय्या से नीचे अर्थात जमीन पर, गुरोहितम और गुरु का हित करना, समावर्तनात् समावर्तन संस्कार तक, कुर्यात करे, कृत उपनयन संस्कार किया हुआ, द्विज कोई भी द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अन्वय देखिए, कृत उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य, असमावर्तनात् समावर्तन संस्कार तक, अग्नि ईंधनम अग्नि के लिए ईंधन, यज्ञ की जो अग्नि है या वहाँ तपोवन में जो अग्नि है उसके लिए ईंधन, वैक्षचर्यम भिक्षाटन, अधः शय्याम भूमि पर शयन और गुरोहितम गुरु के हित संबंधी कार्य करे। श्लोक संख्या 109 देखिए कि किस प्रकार का शिष्य अध्यापन के योग्य है। या तो वह आचार्य पुत्र, शुश्रूषः, ज्ञानदो, धार्मिकः, शुचिः, आप्तः, शक्तो, अर्थदः, साधु, स्व अध्यायः, दश धर्मतः। आचार्य पुत्र या तो वो आचार्य का पुत्र हो, शुश्रूष सेवा करने का इच्छुक हो, ज्ञानध ज्ञानवान हो, धार्मिक धर्मनिष्ठ हो, शुचि ही पवित्र हो, आप्तः सत्यवचन हो, शक्त समर्थ हो, अर्थद धन देने वाला और साधु सज्जन हो, स्व अध्याय और स्वाध्याय करने वाला हो, अपि भी 10 धर्मतः 10 धर्म के कहे गए हैं। अर्थ देखिए, आचार्य पुत्र, गुरु का पुत्र, शुश्रूषः सेवा करने का इच्छुक, ज्ञानद ज्ञानवान, धार्मिक धर्मनिष्ठ, शुचि पवित्र, आप्तः निश्चल, सत्यवचन बोलने वाला, शक्त विद्या धारण करने में समर्थ, अर्थद धन देने वाला और साधु सज्जन। स्व एते
अपने एते ये 10 धर्मत अध्यापया, धर्म के अनुसार पढ़ाने के योग्य है। श्लोक नंबर 110 देखिए। उपदेश की स्थितियाँ कैसी होती है? आप गुरु हैं, आपको किसे पढ़ाना है, किसे उपदेश करना है, किसे उपदेश नहीं करना है। न अपृष्टः कस्यचित् अबुर्यात्, न च अन्येन पृच्छतः, जानत न अपि ही मेधावी जड़वत लोक आचरित। न नहीं अपृष्ट पूछे जाने पर, बिना पूछे जाने पर, कस्यचित किसी को भी, न बुर्यात न कहे, न नहीं च और अन्येन अन्यायन अन्याय यानी अन्याय से, ढीठता से, ऐसे अगर पूछा जाता है तो भी तो जानत अपि जानता हुआ भी ही, क्योंकि मेधावी व बुद्धिमान जड़ के समान लोक में रहे, संसार में रहे। अर्थ देखिए, मेधावी जन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह लोक के इस लोक में, संसार में अप्रष्ट यदि कोई उससे नहीं पूछता है तो कस्यचित् न बुर्यात्, किसी को भी उत्तर नहीं दे, किसी को भी उपदेश नहीं दे। वो तभी दे जब उससे पूछा जा रहा है। च और अन्यायन अन्यायपूर्वक यदि कोई पूछता है तब तो वह जड़वत आचरण, मूर्ख के समान या जड़ के समान ही संसार में आचरण करे। श्लोक संख्या 111 देखिए कि यदि आप जो शास्त्र धर्म ऊपर कहा गया है कि जब तक आपसे पूछा नहीं जाता है तब तक आप उसका आंसर नहीं करें, या अगर आपको अन्याय से, गलत तरीके से, ढीठता से यदि कोई पूछता है तो वह जो शास्त्र विधि, उस शास्त्र विधि के लिए देखिए क्या कहते हैं। अधर्मेण च यह प्राह यह च अधर्मेण पृच्छति तयो अन्यतर प्रेति विद्वेषम वा अधिगच्छति। अधर्मेण अधर्मपूर्वक, यह अधर्मेण अधर्म से युक्त होकर, च और यह जो प्राह पूछता है। इस संसार में यदि कोई अधर्म पूर्वक पूछता है, यह च अधर्मेण पृच्छति, और जो अधर्म पूर्वक कहता है। अधर्मेण अधर्म पूर्वक, च और यह जो प्राह कहता है, यह च और जो अधर्मेण अधर्म पूर्वक पृच्छति कहता है, तयो अन्यतर उन दोनों में से एक तो प्रेति प्राप्त होता है मृत्यु को, विद्वेषम और दूसरा विद्वेष को प्राप्त होता है। अन्वय देखिए, यह जो अधर्मेण अधर्म पूर्वक पृच्छति पूछता है, च और यह जो अधर्मेण अधर्म पूर्वक कहता है, च उन दोनों में से एक तो प्रेति मृत्यु को और दूसरा विद्वेष को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 112 देखते हैं। विद्या की निरर्थकता हो जाती है यदि आप अधर्म से के द्वारा पूछे गए या अन्याय के द्वारा पूछे गए, बिना पूछे गए अगर आप उत्तर देते हैं तो वह विद्या किस स्तर की है। देखिए, धर्मो अर्थो यत्र न स्याताम शुश्रूषा वा अपि तद विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इव उषरे। धर्म अर्थो, धर्म और अर्थ दोनों, यत्र जहाँ पर न स्याताम न हो, जहाँ पे धर्म और अर्थ दोनों ही नहीं हो। शुश्रूषा सेवा भी, वा अपि अथवा अपि भी, तद विद्या उस प्रकार की नहीं हो, समर्पित सेवा भी यदि नहीं है गुरु की। तत्र विद्या न वक्तव्या, वहाँ पे विद्या को नहीं कहना चाहिए। शुभम विद्या को, बीजम इव उषरे, जैसे कि उसर या बंजर, शुभम भूमि में बीज। अन्वय देखते हैं, यत्र जहाँ धर्मो अर्थो न स्याताम, जहाँ धर्म और अर्थ न हो, अथवा तत् विद्या शुश्रूषा अपि, या फिर उस प्रकार की सेवा भी न हो, तत्र उषरे, वहाँ बंजर शुभम भूमि में, बीजम बीज के समान, विद्या न वक्तव्या, विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। मैं इसके श्लोक के एक श्लोक के अर्थ भी आपको जो मेरे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको मैं डाल रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं उन्हें डाल रही हूँ। तो आप सभी क्या करें, आज जो मैंने श्लोक आपको पढ़ाए हैं इनका अर्थ जो मैंने समझाया उसको समझते हुए और पुस्तक का भली भांति अध्ययन करके अपने मन से उसकी व्याख्या भी बनाएं। ओम शांति।